दादागिरी जिस तरीके से एक साथ जला दो, ऐसा करो आप सब लोग मिलके। सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन इनका गम लेकर 2 बच्चे पैदा करके मेरी बहन चली गई। एक बच्चे छोड़ के चली गई। सरकार से यही चाहती हूँ हमें मदद दो, हमारे भाइयों का, छोटे छोटे बच्चों का घर वैसे की वैसे बना दो। देखिए आपने ये तस्वीरें कितनी भयानक और कितनी डरावनी और कितनी भयावह हैं। क्यों है ये आपको मैं बताता हूँ। आज से 1.5 साल पहले जयपुर की नग्गा मियाँ की मस्जिद, जो कि रामगंज स्थित है, घोसियों के रास्ते के अंदर है, वक्फ बोर्ड ने 70 लोगों को घर से बेघर कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो मस्जिद के परिसर में रह रहे थे। हालांकि उन लोगों का कहना यह है कि 150 साल से हम वहाँ रहते हुए आए हैं और हमारे पास राजा महाराजा के समय के दस्तावेज भी हैं। हमारे पास एविडेंस हैं, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने मिलकर उन लोगों को बेघर कर दिया था। 1.5 साल बाद ये न्यूज़ दिखाने के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाल ही में जो अभी मस्जिद तोड़ी गई थी, नूरानी मस्जिद, जो कि मालवीय नगर स्थित थी, उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज, यहाँ तक कि मुस्लिम विधायक, मुस्लिम रहनुमा जितने भी हैं, मौलवी मौलाना जितने भी मौलवी हैं, वो सब के सब उसके लिए खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करी, कोर्ट में पिटीशन डाली। अब वो लड़ भी रहे हैं और अपना मुआवजा के लिए बात भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नूरानी मस्जिद के लिए, हक और ईमान के लिए सब आगे से बढ़कर आगे अपने आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि काली पट्टियाँ बांधकर भी विरोध प्रदर्शन सरकार के आगे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है नग्गा मियाँ की मस्जिद, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर रह रहे 70 लोग जो 4 मंजिल घर के अंदर रह रहे थे, उस पूरे घर को खाली करा दिया गया था 1.5 साल पहले। ना कोई मुस्लिम विधायक, ना कोई मुस्लिम रहनुमा, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और आज क्या हाल है ये आप देखिए कि पूरा बंजर ज़मीन आपको दिख रही होगी। वहाँ पर अब छोटे छोटे पेड़ उग गए हैं, पूरे मिट्टी ही मिट्टी का इलाका है। आप देख रहे हैं कम से कम 1.5 साल से ये यथास्थिति ऐसे की ऐसे ही है। 4 मंजिला घर तोड़ दिया था, 1 मंजिल का एक घर था वो भी तोड़ दिया था। 70 लोग जो कि मुस्लिम समाज के थे, उनको बेघर कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल वक्फ बोर्ड से और मुस्लिम विधायकों से कि तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम जितने भी लोग हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं नूरानी मस्जिद के लिए, लेकिन नग्गा मियाँ की मस्जिद के लिए और वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए कोई इंसाफ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? क्या वजह है इसके पीछे? क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ ज़मीनें हड़पने के लिए बैठा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप खुद सुनिए। हमारे पास एविडेंस हैं, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो। लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया। और डिलीवरी होती उसने बस ये कहा, बहन बाजी मेरा बच्चा ननियाल नहीं देखेगा, मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा। बस वो कहते ही उसकी जो लीवर, किडनी, लंग सब डैमेज हो गए। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में, सब क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं। इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं, उनसे कोई नहीं मांगता। काकोरी वालों से पता है काकोरी वाले कौन है? हिस्ट्री शीटर है इनके, पूरे पुराने काकोरी गांव के, यूपी के हिस्ट्री शीटर है।
ये बहन आईसीयू वार्ड में थी। ये देखो मेरी बहन कैसे चली गई, 32 साल की उम्र होती है, 2 बच्चे पैदा करके मेरी बहन चली गई, एक दिन के बच्चे छोड़ के अब आप चली गई। क्या सरकार से मदद चाहते हो? मैं सरकार से यही चाहती हूँ, इस वक्त को गारत करो, खत्म करो, वक्फ के अलावा हमें मदद दे रहे हैं। हमें मदद दो, हमारे भाइयों का, छोटे छोटे बच्चों का घर वैसे की वैसे बना दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम गलत हो तो हमारी पकड़ करो, हम गलत हैं तो हमारी पकड़ करो, हमारे मोहल्ले से पूछो। देखा आपने, सुना है इस लेडीज़ को। इन लेडीज़ का कहना यह है कि मेरी छोटी बहन सदमे में आके वो उसकी डेथ हो गई और हमारा ये हाल कर दिया कि हम 150 ही नहीं 300 वर्षों से रहते हुए आ रहे थे। यहाँ तक कि तमाम मीडिया चैनल्स जैसे नेशनल टीवी, टाइम्स नाउ भारत ने भी खबर चलाई और उस टाइम पर प्रकाशित करी, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। मुस्लिम समाज के लोग बाबा विधायक बाबा बालमुकुंद के पास भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर उनसे भी गुजारिश की थी, उन्होंने भी कुछ दिनों की रियायत दिलाई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर थी कि उनके ही जज, उनके ही वकील और मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर उन लोगों को बेघर कर दिया था। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब फ़ायदा क्या हुआ, हासिल क्या हुआ। खाली कराने से हासिल उन लोगों को क्या हुआ, वो यथास्थिति ऐसे के ऐसे ही मिट्टी का ढेर वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर नमाज भी नहीं होती। क्या वो लोग वहाँ पर रह रहे थे कि मस्जिद की जगह कम पड़ रही थी? मस्जिद अगर 1 मंजिल की थी तो 4 मंजिल ऊपर और डल सकती थी नमाज पढ़ने के लिए। वक्फ बोर्ड बना है मुस्लिम लोगों को बसाने के लिए, ना कि उजाड़ने के लिए। जब हम जमाते इस्लामी प्रदेश अध्यक्ष हाजी निज़ामुद्दीन के पास गए, हमारी टीम ने जब उनसे पूछा कि नग्गा मियाँ की मस्जिद के अंदर 70 लोग जो रह रहे थे रामगंज में, उनको खाली करा दिया गया वक्फ बोर्ड ने, क्या वो सही करा या गलत करा? तो आप देखिए उन्होंने क्या कहा। तो जयपुर में एक मस्जिद है रामगंज में, नग्गा मियाँ की मस्जिद, उसमें दस्तावेज होने के बाद भी वहाँ के मस्जिद के आसपास के लोगों को घर से बेघर कर दिया। क्या कहना चाहिए? 70 लोगों को घर से बेघर कर दिया। नहीं, देखिए बात ये है कि दस्तावेज तो किसके हैं? मस्जिद के हैं। आज भी 70 फैमिलियाँ ऐसी हैं जो अलग अलग जगह पे रह रही हैं, कुछ रिक्शा चला के अपना पेट पाल रहे हैं और किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। देखिए, ना सिर्फ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है बल्कि समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है और कमेटी की भी जिम्मेदारी बनती है, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि एक लंबे वक्त तक अगर कुछ ऐसा था कि वो लोग देख रेख करते थे और उसको संभालते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि भाई ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसको मस्जिद को बढ़ाना है, तो ठीक है, तो बस प्रॉपर्टी तो मस्जिद की है, वो तो सारे डॉक्यूमेंट मस्जिद के हैं। अब ये सही है, देखिए मदद का पहलू एक अलग चीज़ है और एक इंसाफ का तकाजा एक अलग है। ये बात सही है कि उनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए, सबको मिलजुल करके, और वक्फ बोर्ड को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड और कोई दूसरी जगह अगर वो उसी से जुड़ी हुई कोई हो या कोई ऐसी जगह हो जहां उनको बसाया जा सकता हो तो उनको बसाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत करा उन्होंने, अगर गलत करा तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ ये वाली बात कि वो भी क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी मुस्लिम विधायकों के साथ बैठकर करते हैं, लेकिन उनमें से वो ना उन तक वो बात पहुंचती है, ना उस बारे में कोई जिक्र होता है। हमारा दिखाने का मकसद यही है कि मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए कि वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से अत्याचार करा था 70 लोगों के साथ। अब देखना ये होगा क्या कार्रवाई, क्या 70 लोगों को न्याय वापस से मिलेगा या कोई मुआवजा मिलेगा या कोई दूसरी जगह मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी वक्फ बोर्ड ने नहीं करा।